चौथा प्रश्न है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बताइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। चलिए इसको अस्तित्व किसको कहते हैं उसको समझते हैं। देखिए a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो इस प्रकार का फॉर्म रहता है, तो यह अस्तित्व है। अस्तित्व है और इसका केवल एक हल होता है और अद्वितीय है। और a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 या अस्तित्व है। इस प्रकार का रहेगा तो अस्तित्व रहेगा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 या अस्तित्व है। और अपरिमित रूप से अनेक हल है। इस प्रकार का फॉर्म को हम लोग कई प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू b1 इक्वल टू b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2 यह अस्तित्व नहीं है। यह अस्तित्व नहीं है। ठीक है, यह अस्तित्व नहीं है और इसका केवल कोई हल नहीं है। इसका कोई हल नहीं है। देखिए पहला प्रश्न है, एक प्रश्न है, एक छात्रावास के मासिक आय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है, जबकि एक विद्यार्थी एक को भोजन 20 दिन भोजन करता है और 1000 छात्रावास के आय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को 26 दिन भोजन करता है। छात्रावास के आय के लिए 1180 अदा करने पड़ते हैं, तो नियत आय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। मान लिया कि नियत आय x रुपये और प्रतिदिन भोजन का मूल्य y रुपया। ठीक है, अब प्रश्न से छात्र ये के लिए, छात्र ये है जो वो देता है x, नियत आय कितना देता है उसको नहीं पता है, तो x ये है और 20 दिन देता है तो 20 y हो जाएगा। और कितना अदा करता है, 1000 अदा करता है तो 1000, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। पुनः प्रश्न से छात्र बी के लिए, अब छात्र बी है, ये भी x प्लस के दिन देता है, ये 26 दिन भोजन करता है तो 26 y हो जाएगा। और कितना देता है, 1180 रुपया देता है, इसको समीकरण 2 मानेंगे। अब देखिए ये नियत है या कि नहीं, अस्तित्व है कि नहीं, सो चेक करते हैं। a1/a2 इक्वल टू, देखिए 1 है तो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे देखिए b1/b2, देखिए b1 कितना 20 दिया हुआ है और यहाँ पे 26 दिया हुआ है, ये कट जाएगा। देखिए एक बार में 2, यहाँ पे एक बार में 2, 2 का 4 द्वितीय 6, 10/3
13 आया। तो इस प्रकार का फॉर्म A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, तो इस प्रकार का रहता है। तो ये अस्तित्व है, अस्तित्व है। ठीक है। समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 क्या है, x प्लस 20y इक्वल टू 1000। और समीकरण 2 कितना है, x प्लस 26y इक्वल टू 1180 रुपया। अब देखिए ये प्लस है तो ये माइनस, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस। इसको घटाने पर घटाते हैं, देखिए प्लस माइनस ये कट जाएगा। और यहाँ पे देखिए 26 में 20 जाएगा, कितना बचेगा, -6y बचेगा। यहाँ पे देखिए 1180 में 1000 घटाएंगे तो -180 बचेगा। ये माइनस कट जाएगा। छक्का छो 3 बार, छोतिया 18 3 बार में तो 30। तो y का मान जो आया सो कितना आया, 30 आया। देख लीजिए y का मान 30। ये y का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पे देखिए x प्लस 20y इक्वल टू 1000, ये समीकरण 1 है। अब यहाँ पे देखिए x प्लस 20, यहाँ पे समीकरण हम y का मान रख देंगे 30 1000। अब देखिए x यहाँ पे कितना होगा, देखिए 600 हो जाएगा प्लस 1000। अब देखिए x इक्वल टू 1000 माइनस 600, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस हो जाता है। यहाँ पे कितना बचेगा, 400। तो x का मान कितना आया, 400 आया। ठीक है। देखिए अतः नियत अवयव जो है सो x इक्वल टू कितना है, 400 अवयव है। एक नियत अवयव का x माने थे, इसका 400 आया। देखिए यहाँ पे अतः और प्रतिदिन भोजन का मूल्य इक्वल टू वाई लिए माने थे। और वाई का मान कितना आया, 30 आया। यहाँ पे 30 रुपये लिखेंगे, ये सॉल्व हो गया। देखिए आप नोट करना चाहते हो तो नोट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत। देखिए दूसरा प्रश्न, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। माना कि भिन्न इक्वल टू x/y, इसको बोलते हैं अंश और इसको बोलते हैं हर। ठीक है, इसको अंश बोलते हैं, इसको हर बोलते हैं। अब प्रश्न से देखिए प्रश्न में बोलता है अंश में 1 घटाने पर कितना हो जाता है, 1/3 हो जाता है। तो देखिए अंश में 1 घटाने पर वह हर में कुछ न करने बोला था तो y माने थे, यहाँ पे y लिख दिए, 1/3 हो जाता है। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। देखिए x -1, यहाँ पे इसे इंटू हो जाएगा तो 3x, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे y हो जाएगा। अब इसको इधर कर देंगे 3x, इसको -y इक्वल टू, इसको इधर कर देंगे +3। ये जो समीकरण 1 मान लेंगे इसको। ये पुनः प्रश्न से देखिए अंश में
अंश को x माने और हर में y को y+8 जोड़ने बोलता है। इसको इक्वल टू कितना था 1/4। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे करेंगे, इससे गुना हो जाएगा तो 4x बचेगा और इससे इंटू हो जाएगा तो y+8 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 4x है, इसको इधर कर देंगे तो -y आ जाएगा और यहाँ पे 8 हो जाएगा। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। a1/2, a1 कितना था 3 था और a2 कितना है 4 है। इसके ऊपर से b1/b2, b1 कितना था -1, यहाँ पे b2 कितना है -1, माइनस माइनस कट जाएगा तो 1/1 बचेगा। और यहाँ पे देखिए a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो यह अस्तित्व है, यह अस्तित्व है। तो इसको सॉल्व करेंगे। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से देखिए समीकरण 1 कितना है 3x -y = 3 और समीकरण 2 कितना है 4x -y = 8। देखिए साइन को हम चेंज करेंगे, प्लस है तो यहाँ माइनस, माइनस है तो प्लस, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अभी देखिए प्लस माइनस ये कट जाएगा। यहाँ पे देखिए 4x में माइनस 3x घटा देंगे कितना बचेगा -x बचेगा। और यहाँ पे -8 में 3 चल जाएगा कितना बचेगा -5 बचेगा। ये माइनस माइनस कट जाएगा तो x का मान कितना आया, x का मान 5 आया। अब x का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। यहाँ पे देखिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर 3x y = 3। अब यहाँ x का मान समीकरण मान रख देंगे 3, यहाँ पे 5 था 5 रख दिए, y = 3, इसे इंटू करेंगे 15 आ जाएगा, -y = 3। अब -y = 3 है, ये प्लस में तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए -12 आएगा और ये माइनस माइनस कट जाएगा तो इसका मान कितना आया, y का मान 12 आया। हमको क्वेश्चन में पूछा था भिन्न तथा भिन्न = x/y था तो x का मान कितना आया है 5 आया है और y का मान कितना है 12 आया है, तो ये आंसर है। ठीक है, यह पूछा अतः भिन्न x/y = 5/12 है आंसर। देखिए तीसरा प्रश्न है, अस ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। मतलब अस एक लड़का है, उसने 40 अंक एगो टेस्ट में प्राप्त करता है। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले, जब वो एक क्वेश्चन को सही किया तो उसको 3 नंबर मिला, तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। मतलब एक अंक, एक क्वेश्चन गलती किया तो 1 नंबर उसका काट लिया गया। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते, यदि उसने सही करता है एक क्वेश्चन को तो 4 अंक मिलते, तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते। मतलब एक क्वेश्चन गलती करता तो 2 अंक कटते, तो अस 50 अंक अर्जित करता। तो अस जो है सो 50 अंक अर्जित करता, 50 अंक प्राप्त करता है। टेस्ट में कितने प्रश्न थे, क्वेश्चन में पूछा गया टेस्ट में कितने प्रश्न थे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। माना कि सही उत्तर x है तथा अशुद्ध उत्तर y है। ठीक है, अब प्रश्न से
प्रश्न से 3 प्रश्न सही करता है और एक प्रश्न गलती करता है। तो देखिए 3 सही करता तो x माने थे, तो 3x, और गलती करता है तो एक प्रश्न काटता है तो -y इक्वल टू कितना प्राप्त करता है, 40 अंक प्राप्त करता है। इसको समीकरण 1 माने। अब देखिए पुनः प्रश्न से ये वो 40 अंक, एक क्वेश्चन सही करता है तो 40 अंक प्राप्त होता है, और 2 क्वेश्चन गलती करता है, मतलब एक क्वेश्चन गलती करता है तो 2 अंक कट जाता है, तो उसको कितना अंक प्राप्त होता है, 50 अंक। तो ये समीकरण 2 मानेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए A1 इक्वल टू A2, A1 कितना है, 3 है तो 3 लिखेंगे, A2 कितना है, 4 है, 4 लिखेंगे, और इसी प्रकार से B1 बाय B2, B1 कितना है, -1, और B2 कितना है, -2, माइनस माइनस कट जाएगा तो यहाँ पे 1/2 बचेगा। यहाँ पे देखिए A1 इक्वल टू A2 नॉट इक्वल टू B1 बाय B2, यह अस्तित्व है। अब इसको सॉल्व करेंगे। समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, ये समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर ये 3x माइनस वाई इक्वल टू 40 है। अब इसको समीकरण 2 से हम गुणा करते हैं, देखिए 2 से, यहाँ पे भी 2 से, यहाँ पे देखिए 3 का 3 6x माइनस 2y इक्वल टू 4 का 3 8, 80 हो जाएगा। इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। अब समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 में कितना था, 4x माइनस 2y इक्वल टू 50, और यहाँ पे समीकरण 3 कितना है, 6x माइनस 2y इक्वल टू 80। ये देखिए साइन चेंज करेंगे, माइनस यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस। अब देखिए प्लस माइनस ये कट जाएगा, यहाँ पे देखिए 6x में 4x जाएगा तो कितना बचेगा, -2x। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना बचेगा, -30 बचेगा, ये माइनस कट जाएगा। अब x का मान कितना आएगा, 30/2। यहाँ पे देखिए एक बार में 2, 2 पचे 10, 5 बार में, तो x का मान कितना आया, सिंस x का मान कितना आया, 15 आया। ठीक है, यहाँ पे देखिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान 3x माइनस वाई इक्वल टू 40 है। यहाँ पे x का मान कितना आया था, रख देंगे, x का मान 15 आया था, 15 रख दिए, माइनस वाई इक्वल टू 40। यहाँ पे देखिए 15 का 35 45 होता है, माइनस वाई इक्वल टू 40। यहाँ पे देखिए माइनस वाई इक्वल टू 40, इसको प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए माइनस वाई में यहाँ पे घटेगा तो कितना बचेगा, -5 बचेगा, ये माइनस कट जाएगा, तो वाई का मान जो आएगा उस कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, अब अतः यहाँ लिखेंगे, अतः सही उत्तर इक्वल टू कितना था, x इक्वल टू 15
और अशुद्ध उत्तर कितना था, 5 था। y इक्वल टू, अतः सही उत्तर इक्वल टू x इक्वल टू 15 और अशुद्ध उत्तर इक्वल टू y इक्वल टू 5। देखिए यहाँ लिखेंगे अतः टेस्ट में कुल प्रश्न कितना था, x प्लस वाई, तो इतना करेंगे, x का मान कितना था, 15 था, 15 रखेंगे, और y का मान कितना था, 5 था, 5 रखेंगे, तो इन लोग को ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, 20 प्रश्न आ जाएगा। तो उसका सही उत्तर है 20, क्योंकि वो 20 को सही करता था और 5 तो गलती किया था, इसलिए 20 प्रश्न दोनों को ऐड करेंगे, क्योंकि इतना क्वेश्चन था, तो 20 सही उत्तर है। ये चौथा प्रश्न है, एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि वे कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती है। यदि वे विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटे के पश्चात मिलती है। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं। चौथा प्रश्न का हल कर रहे हैं। माना कि कार ए की चाल x किलोमीटर पर आवर है तथा कार बी की चाल y किलोमीटर पर आवर है। चूँकि हम लोग जानते हैं दूरी इक्वल टू समय इंटू चाल होता है, प्रश्न से ये और बी, देखिए एक कार ये है, एक कार बी है, ये दोनों एक ही दिशा में चल रहा है, मतलब इस तरह के दिशा में चल रहा है, और यहाँ पे आता है सी, ठीक है। देखिए ये कार यहाँ से आने में इतना समय लगता है, कितना, 5 घंटा समय लेता है, 5 आवर, ठीक है। और ये कार यहाँ से भी आने में इसको भी समय लगता है 5 आवर, ठीक है। अब देखिए ये कार बी जो है इसको क्या माने हैं, ये को क्या माने हैं हम लोग, एक्स माने हैं, और बी को हम लोग वाई माने हैं, ठीक है। तो ये जो माने सो क्या माने, चाल को एक्स माने हैं और इसका चाल को एक्स वाई माने हैं। तो देखिए ये एक्स चाल इंटू यहाँ पे फार्मूला होता है एगो, दूरी, देखिए दूरी इक्वल टू समय इंटू चाल, ठीक है। अब देखिए समय जो दिया है सो कितना दिया, 5 आवर दे दिया है, 5 आवर दिया है, और यहाँ पे जो दिया चाल है, चाल को हम लोग क्या माने, एक्स माने, तो इसे इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स 5 पर आवर, ठीक है, 5 हो जाएगा। तो देखिए 5 हो जाएगा। अब देखिए ये इसमें से ये 100 किलोमीटर है, ये और बी। अब देखिए ये और सी में माइनस हम करेंगे बी और सी को, तो कितना क्या बचेगा, ए बी बचेगा। तो ये और बी 100 किलोमीटर था, ये दे दिया। तो देखिए ए सी जो है ये को क्या माने हम लोग, चाल माने हैं, ये को एक्स माने, और जो ये इसका पूरा है अब समय दे दिया, तो यहाँ पे 5x हो जाएगा, तो इस यहाँ पे भी 5y इसी प्रकार से हो जाएगा, तो इस यहाँ पे 100 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से समीकरण बनाएंगे। देखिए ये कार है और यहाँ पे बी, ये वो कार है, ये 100 किलोमीटर है, ठीक है। और ये कार यहाँ पे आता है सी, यहाँ पे सी है, ये कार यहाँ पे आता है और बी कार भी यहाँ पे आता है, तो इन लोग को दोनों आने का समय लगता है, सो कितना लगता है, 5 घंटे में यहाँ पे आ जाता है 5 आवर। ये कार भी इधर से आ रहा है, यहाँ पे इधर आता है, यहाँ पे आके रुकता है, इसको जो कार आने में समय लगता है सो 5 घंटा लगता है, और ये कार को भी यहाँ से आने में इसको जो समय लगता है सो भी 5 घंटा लगता है, 5 आवर लगता है। ये देखिए समय दे दिया, इसका फार्मूला होता है को दूरी इक्वल टू समय इंटू चाल।
तो देखिए समय कितना दिया है 5, और यहाँ पे चाल दे दिया है, चाल लिए हम लोग माने हैं एक्स, और इसका कार ए का चाल माने एक्स और कार बी का माने है वाई। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए से सी में देखिए एक कार एक्स है, इसको एक्स माने तो एक्स लिखेंगे, और समय दे दिया है, समय कितना दिया है 5 दिया है, तो 5 इंटू चाल को एक्स माने और समय को 5 माने, तो यहाँ पे देखिए 5x हो गया। अब यहाँ पे देखिए इसमें फिर से ये देखो ए और सी को माइनस कर देंगे हम लोग बी सी में, जैसे में ए और सी है तो ए सी को माइनस कर देंगे बी सी में, तो कितना बचेगा, ए भी बचेगा, ये 100 किलोमीटर बच जाएगा। यहाँ पे देखिए फिर से y को हम लोग b को क्या माने, y माने हैं, और इसका कितना समय दे दिया, समय दे दिया 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5y। अब देखिए हम लोग इसको निकालने के लिए इस तरह से कर सकते हैं, ए सी माइनस बी सी, यहाँ पे क्या बचेगा, ए बी बचेगा, तो ए सी के जगह पर कितना 5x मानेंगे और बी सी के जगह पर 5y मानेंगे, माइनस करेंगे तो ए बी मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए इस प्रकार से हम इसको लिखेंगे 5x माइनस 5y इक्वल टू 100 किलोमीटर। अब देखिए इसमें कॉमन लिया जाएगा, तो x माइनस वाई इक्वल टू 5 को कॉमन ले लिए। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो वही आएगा, यहाँ पे देखिए 100 है, 100 लिख दिए। अब देखिए 5 दूनी 10, 2 बार में तो कितना आएगा 20 आएगा, तो x माइनस वाई इक्वल टू 20, इसको समीकरण 1 मानेंगे। ठीक है, अब फिर से पुनः प्रश्न से देखिए पुनः प्रश्न से एक कार ये है, एक कार बी है। अब देखिए यहाँ पे ये कार इधर से आता है, इधर से आ रहा है, इधर आता है, और ये कार इधर से आ रहा है इस तरह। अब दोनों 1 घंटा में यहाँ पहुँच रहा है, 1 घंटा पहुँच रहा है यहाँ पे। तो देखिए ये दोनों 1 घंटा में पहुँच रहा है, तो ये देखिए यहाँ पे इसको x प्लस वाई, क्योंकि ये कार को ये x माने तो इसको y माने, दोनों को जोड़ के ये देखिए ये पूरा यहाँ से ये और भी ये कितना दिया है 100 किलोमीटर दिया हुआ है। ठीक है, 100 किलोमीटर क्वेश्चन में दिया हुआ है, राजमार्ग है, तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 100 किलोमीटर, इसको समीकरण 2 मानेंगे। यहाँ पे देखिए a1 बाय a2 इक्वल टू कितना है, a1 कितना है x1 है और a2 कितना 1 है, इसी ऊपर से b1 इक्वल टू b2, b1 कितना है -1 है और b2 1 है। तो देखिए a1 इक्वल टू a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2, यह अस्तित्व है। अब इसको सॉल्व करेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, और समीकरण 1 में कितना है x माइनस वाई इक्वल टू 20, और समीकरण 2 कितना है x प्लस वाई इक्वल टू 100। देखिए ये प्लस माइनस कट जाएगा, यहाँ पे काट देंगे, ये पे 2x हो जाएगा, यहाँ पे देखिए दोनों जुड़ जाएगा तो 120 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए x इक्वल टू 120 बाय 2, 2 छक 12, 60 आया, तो x का मान कितना आया 60 आया। ठीक है, x देखिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है x माइनस वाई इक्वल टू 20, अब यहाँ पे 60 रख देंगे, 60 आया था, 100 माइनस वाई इक्वल टू 20 माइनस वाई इक्वल टू 20, प्लस में इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 20 में 60 में 20 चल जाएगा तो माइनस 40 बचेगा, यहाँ पे भी माइनस है, ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो वाई इक्वल टू 40, सिंस वाई का मान कितना आया 40 आया। ठीक है, यहाँ पे देखिए
अतः लिखेंगे अतः कार ये की चाल x इक्वल टू 60 किलोमीटर है, 60 किलोमीटर, और y इक्वल टू 40 है, तो 40 किलोमीटर पर आवर इतना समय लगता है। ठीक है, ये आंसर हो गया। देखिए 5वां प्रश्न है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। इस प्रकार एक आयत होता है, इसको x इकाई मानते हैं, इसको y इकाई मानते हैं। ठीक है, और आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, लंबाई को क्या माने x और चौड़ाई को क्या माने y, जैसा इस प्रकार होता है। चलिए इसको प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हल माना कि आयत की लंबाई इक्वल टू x इकाई तथा आयत की चौड़ाई इक्वल टू y इकाई। आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। देखिए लंबाई को हम लोग क्या माने x, तो यहाँ x लिखेंगे, इंटू y को क्या माने चौड़ाई को y माने, तो यहाँ पे क्या होगा x इक्वल टू y हो जाएगा। ठीक है, अब प्रश्न से देखिए प्रश्न से लंबाई में 5 कम कर दिया जाता है, लंबाई x माने इसमें से 5 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा, और चौड़ाई में 3 जोड़ दिया जाता है, तो यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल x माइनस वाई आयत के क्षेत्रफल में 9 कम हो जाता है, तो x माइनस वाई इक्वल टू -9। अब इसको देखिए हम लोग सॉल्व करेंगे, इसे इंटू हो जाएगा, क्या होगा x y हो जाएगा, और इसे इंटू हो जाएगा 3x हो जाएगा, अब फिर इसे इंटू हो जाएगा -y हो जाएगा, फिर इसे इंटू हो जाएगा -15 हो जाएगा, यहाँ पे x y हो जाएगा, यहाँ पे -9 हो जाएगा। ठीक है, अब ये और ये कट जाएगा तो काट देंगे। यहाँ पे देखिए 3x माइनस 5y इक्वल टू -9 है, इसको इधर कर देंगे तो +15 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 3x माइनस 5y इक्वल टू 15 में 3 चल जाएगा, कितना बचेगा 6 बचेगा, तो 6 लिख देंगे, प्लस का संख्या ज़्यादा है इसलिए प्लस, इसको समीकरण 1 मानेंगे। देखिए पुनः प्रश्न से x लंबाई को 3 बढ़ा दिया जाता है और चौड़ाई को 2 बढ़ा दिया जाता है, तो कितना होता है इक्वल टू कितना होता है x प्लस वाई इक्वल टू 67 होता है।
ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब इसको चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए एक्स वाई इसे इंटू हो जाएगा, तो एक्स में प्लस 2 वाई 2x हो जाएगा, यहाँ पे इसे इंटू हो जाएगा। यहाँ पे देखिए फिर प्लस 3y हो जाएगा, फिर इसे इंटू हो जाएगा, 3 का 3 6 इक्वल टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 67। यहाँ पे देखिए ये और ये कट जाएगा, यहाँ पे 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 इक्वल टू 67। ठीक है। अब देखिए टू एक्स प्लस 3y इक्वल टू 67 माइनस 6, यहाँ पे कितना बचेगा 61 बचेगा। 2x प्लस 3y, ये समीकरण 2 हो गया। अब देखिए a1/a2 इक्वल टू a1 कितना 3 है, a2 कितना 2 है, फिर b1 इक्वल टू b2। यहाँ पे देखिए b1 कितना दिया -5 दिया है, और b2 कितना दिया है 3 दिया है। अब देखिए यहाँ पे a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो इस प्रकार का फॉर्म रहता है, तो क्या लिखते हैं, यह अस्तित्व है, अस्तित्व है। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए समीकरण 1 3x माइनस 5y इक्वल टू 6, इसको हम गुना कर देंगे 3 से, पूरा समीकरण 1 को पूरा गुना कर देंगे 3 से, तो यहाँ पे कितना होगा 3 तिया 9x, यहाँ 5 तिया 15y, यहाँ पे 3 का 3 चौका नंबर 18 हो जाएगा। ठीक है। अब इसको समीकरण 3 मान लेंगे। देखिए समीकरण 1 को 2 से गुना करने पर, ये समीकरण 1 है, इसको हम 2 से गुना कर देंगे, इधर भी 2 से गुना कर देंगे, यहाँ पे कितना आएगा 6x माइनस 5 दूनी 10y, यहाँ पे 12, इसको समीकरण 3 मानेंगे। देखिए समीकरण 2 को 3 से गुना करने पर, ये 3 से इधर गुना करेंगे, इसको भी 3 से गुना कर देंगे, यहाँ पे कितना आएगा 6x, यहाँ पे प्लस 9y, यहाँ पे 3 14 18 183 आएगा। इसको समीकरण 4 मानेंगे। और समीकरण 1 और समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 और 4 से 6x माइनस 10y इक्वल टू 12, यहाँ पे 6x प्लस 9y इक्वल टू 183। और यहाँ पे देखिए माइनस 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 ये कट जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा -9 माइनस 19y, यहाँ पे 83 में 12 घट जाएगा, तो 71 बचेगा। ये देखिए 19 9 171 होता है, कट जाएगा 9 बार में, तो यहाँ पे y का मान कितना आएगा 9 आएगा। अब y का मान हम समीकरण 1 में रखने पर, देखिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए 3x माइनस 5, यहाँ y का मान रख देंगे 9, यहाँ पे 6 हो जाएगा, 3x माइनस 9 5 45 माइनस 6 है, 3x इक्वल टू 6, ये माइनस में है, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 45, इसको ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 6 5 11 के 1 4 और 1 5 51 हो जाएगा। अब x का मान इधर जाएगा 3, अब देखिए एक बार में 3 आया, 3 7 21 कट जाएगा, x का मान कितना आएगा 17। यहाँ पे देखिए
ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में लिख देंगे, माना कि आयत की लंबाई, अतः आयत की लंबाई इक्वल टू अपना, अतः आयत की लंबाई इक्वल टू एक्स, एक्स का मान कितना है 17 है, और वाई का मान कितना है, आयत की चौड़ाई इक्वल टू 9 है।